बजाओ। वहाँ जाके बजाना है, कनाडा जाके, ठीक है। इंडिया से सीख के जाओ, इंडिया से सीख के जाना है आपको बेटा। आ जाओ, आ जाओ। हेलो खमा गणिसा, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह। तो मेरी आवाज़ सुनकर आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है फ़िलहाल। तो इस शादी के बाद जब मैं घर आई थी तो मेरी आवाज़ कुछ ऐसी थी। आपको पता है कि जब सर्दी होती है तब हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब सर्दी जा चुकी होती है ना तब आपको ज़रूर जुकाम, खांसी और कुछ ना कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है। तो फ़िलहाल मेरे गले का यही हाल है और इसी वजह से मैं कल व्लॉग भी अपलोड नहीं कर पाई थी, क्योंकि मैं वीडियो कर ही नहीं पा रही हूँ। और ये हैं हमारे हुक्म के सारे कज़न्स वगैरह, और यहाँ पर पूजा हो चुकी है और सामने मैं घूम रही हूँ, बच्चे मस्ती कर रहे हैं। और चलिए अब नीचे चलेंगे और बच्चों को खाना वाना खिलाएंगे। आगे क्या होता है वो सब भी मैं आपको दिखाती हूँ। बजाओ, बजाओ, बजाओ। वेरी गुड। बजाओ, बजाओ, बजाओ। हाँ बजाओ, आप बजाओ, बजाओ, हाथ से बजा लो, जल्दी बजाओ, जल्दी 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 जल्दी। बहुत अच्छा बजाया था आपने। हाँ एवरीवन नाचेंगे, जल्दी बजाओ। आता है क्या आपको बजाना? लाडो ही उठी घूम रहे बैठ गयो। आपको कोई मम्मा के पास नहीं आने दे रहा है कीवी? कोई मम्मा के पास नहीं आने दे रहा आपको? ओ कीवी ऐसे नहीं करते। आ जाओ। कीवी देखो दादी जी क्या बोल रहे हैं आपको। देखो दादी जी से नमस्ते कर लो। नमस्ते किया आपने? खमागणी तो करो। ऐसे कर रही हूँ मैं तो मस्ती। बेबू आप करो, खमागणी करो। दादी जी देखो आपको खमागणी कर रहे हैं टावर। कीवी नीचे आ जाओ, धीरे धीरे उतर जाओ। धीरे धीरे उतरो, मुझे देखना है आप दोनों कैसे उतरते हो। धीरे धीरे उतरो कीवी। हाँ उतरो, कोशिश करो। ये खुद से उतरने भी लग गए, खुद से चढ़ने भी लग गए। ये कीवी तो समझदार बच्चा हो गया। तो ये है हमारा ससुराल। हमारा गांव जो है एक्चुअल वो यही है। मैं थोड़ा सा दिखाती हूँ ऐसे। और ये मंदिर है। कीवी बेबू आ जाओ बेटा, दोनों आ जाओ। अब आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, फटाक से आ जाओ, आ जाओ। कीवी आप क्या कर रहे हो? किसको भग बोल रहे हो आप? किसको? अभी नीचे उतर के देखो, आप खुद भागोगे काऊ से डरते हुए। दिखाओ शक्ल, दिखाओ आपकी, कैसे भगाते हो आप? कैसे भगाते हो? अब आपको ऊपर चढ़ाओ। जीजा को खींच लो कीवी। बस एक बार इसको, फिर आपको। दोनों को बारी बारी से टर्न कर देती हूँ, प्रॉमिस। बेबू गिर जाएगी, कीवी गिर जाएगी बेबू। तो यहाँ पर दोनों बच्चे मस्ती कर रहे थे। एक झूला लगा हुआ था बड़ी मम्मा के आंगन में, तो हमने उसे उतार लिया था। वो ऑफकोर्स गौरा बाईसा के बेबी के लिए लगा हुआ होगा, क्योंकि गौरा बाईसा आए हुए थे और उनका बेबी है फिलहाल सबसे छोटा हमारे घर में। तो बस ये दोनों बहनें बारी बारी मस्ती कर रहे थे और फिर उसके बाद में ये रुकते ही नहीं। दोनों ही बहनें ना एक बार शुरू हो जाए किसी भी चीज़ के पीछे ही पड़ जाते हैं, फिर नहीं रुकते ये दोनों। और भाभी सा हुकुम और उधर खाना खा रहे हैं। अरे 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 मंजू सा। मम्मा को आप लो ना। बहुत मैं कब से संभाल रही हूँ, मान ही नहीं रहे। तो वो कीवी मुझे देखना।
मम्मा को देखो कहाँ चले दाता आगे अच्छा देखे ज्यादा है अब तो ठंड भी लग रही है वैसे भी कहीं करें पर सुनो स्मार्ट लग रही है फोटो ले दो क्या नेतागिरी वाला लुक सच में एक फोटो लेते हैं आप ऐसे ही रहना रुको ये क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो ये देखो बेबू जीजा इधर बैठे हैं और क्यू जीजा इधर बैठे हैं देखो बेबू जीजा ने तो मुंह छुपो लिया क्यों कैसे का देख रहा है क्यों की तो एक ही आंख दिख रही है क्यों नहीं मुझ खाना खाना है देखो लो मम्मी तो पुड़िया लेके खड़े हुए हैं दामा भर के क्या पूछे थे उनसे पूछो सही मंजिला क्या तुम्हारी भी बढ़ा दो हाँ गुलाब जामुन खाओ ना मीठा खा लो ज्यादा मैं खाऊंगी हाँ ये देखो मम्मी ने अभी खाया गुलाब जामुन शुगर हो रही है और देखो ये खाए जा रहे हैं ये तो यही खाया जा रहा है ये देख लो शुगर है ये हाँ ये तो बना की जो बारात है वो नेक्स्ट डे जानी थी, लेकिन उससे पहले वाले दिन बिंदोरी निकाली और बिंदोरी में सब लोगों ने बहुत मस्त डांस किया। ये दादा हुकुम है, ये भगत कागोसा हुकुम है, ये हमारे दूसरे कागोसा हैं और ये हुकुम डांस कर ही रहे हैं यहाँ पे। लेकिन हम लोग नहीं जा पाए थे बिंदोरी में क्योंकि बहुत लेट निकली थी 11:30 के बाद और तब तक बच्चों ने परेशान कर दिया था। बट हाँ व्लॉग यहाँ पे आई थिंक हुकुम ने किसी को फ़ोन दे दिया होगा तो वही रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। बट ये बिंदोरी निकली और जिसमें पूरे गांव में उन्होंने एक चक्कर निकाला पूरा, और जो बाकी फैमिली मेम्बर्स में आपको जीजा वगैरह दिखाई दे रहे होंगे वो सब भी मस्त मज़े कर रहे थे। ये निकासी नहीं थी, निकासी नेक्स्ट डे होनी थी जब दूल्हा प्रॉपर दूल्हा बन जाता है उसके बाद जो निकलती है। लेकिन जो हमारे देवर हैं जो बना है महेंद्र बना, वो बिंदोरी के टाइम में भी प्रॉपर अपना दूल्हा वाला गेटअप उन्होंने ले लिया था, वो प्रॉपर रेडी हुए थे। और यहाँ पे हमारे मंजू जीजा हैं और बुआसा हुकुम है भगत कागोसा के साथ जो डांस कर रहे हैं। और मंजू जीजा बहुत मजाक करते हैं, मेरी बहुत पड़ती भी है जीजा हुकुम से। और अभी कुछ ही टाइम बाद जीजा हुकुम के भी जो बड़े वाले बने हैं उनकी शादी होने वाली है। और ये देख लो आप लड़कों का डांस कैसे होता है, आपको बताइए। तो हमारे पापा हुकुम और फूफोसा हुकुम सोने के लिए चले गए थे और हुकुम यहाँ खुले में मस्त ठंडी ठंडी देखो कर दिया पुराने हैं। हाँ पुपाई से ठंड लाग रही जी खीसे खेमा पापा जबरदस्ती में ले आए सो या सो यही तो मामा यही है बेटा, चल रहे हैं अपन। तो हम लोग वापस कोटा जा रहे हैं और ये लोग बारात में जाएंगे क्योंकि बच्चे परेशान हो गए थे तो हम लोग निकल गए थे। ये सोफा पापा टन एकदम
तो हाड़ौती में क्या होता है, जब दूल्हा आ जाता है तोरण के लिए, उससे ठीक पहले जो मामा जी होते हैं लड़की के, वो उसको लेके ऐसे चादर में लपेट के छुपा के घोड़ी का पूरा एक चक्कर लगाते हैं और उसके बाद उसे अंदर लेके जाते हैं। फिर वो दुल्हन तैयार होती है। तो इस तरह से नेक चार शुरू होते हैं। तो ये जैसे कि आपको पता ही होगा कि जब तोरण पे दूल्हा आता है तो उसको झिलमिल आरती से स्वागत किया जाता है दुल्हन की माँ के द्वारा। और यहाँ पर भी वही हो रहा है। और दूल्हे हमारे यानी कि हमारे महेंद्र बना बहुत ही सुंदर लग रहे थे, बहुत ही सुंदर। तो अगर कोई हाड़ौती से है और वो व्लॉग देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पर ये क्या रिचुअल है कि जितने भी बाराती हैं उनके हाथ में मुझे सबके एक एक चरी नज़र आ रही है, मटका नज़र आ रहा है। तो अगर किसी को पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो यहाँ पर हुकुम और सब लोग बारी बारी साफ़ा बंधवा रहे थे, क्योंकि कोट पैंट जब आप पहनते हो तो बिना साफ़ा के कोई लुक नहीं आता है और साफ़े से ही एक ओप आती है प्रॉपर राजपूतों की शादी में। तो सब लोग बस तैयारी हो रहे थे बारात में पहुँचने के बाद। और हुकुम को साफ़ा बहुत पसंद है बंधवाना, लेकिन हाँ हमेशा ही वो मुझे बोलते हैं कि साफ़ा बहुत टाइट हो जाता है जब भी वो बंधवाते हैं। तो अब यहाँ पर जस्ट बारात पहुँचने के बाद जो सामेड़ा बोलते हैं हाड़ौती में, वो हो रहा है कि दूल्हे को गले में चैन पहनाई जा रही है या फिर जो भी दिया लिया जाता है वो इसी समय दिया जाता है। जैसे ही दूल्हा आता है वहाँ पे उनके बिठा के पंडित जी पूजा करते हैं और उसी टाइम पे जो भी लड़की वाले हैं, मान लो उनके लिए कुछ बनवाया है, सोने की चेन, अंगूठी या कुछ देना है तिलक में, तो वो सब चीज़ें यहीं पर होती हैं। और एक मुझे लगता है बेटी का बाप जो होता है अपनी पूरी ज़िंदगी ये सोचने में निकाल देता है कि मैं अपनी बेटी की शादी जब करूँगा तो मैं क्या क्या करूँगा। और ये भी एक सच है हमारे राजपूत समाज में कि पूरी कोशिश करता है एक बेटी का बाप कि मैं उसे वो सब कुछ दे दूँ जो मेरे पास है, और वो अपना पूरा 100% देते भी हैं अपनी बेटी को। मतलब जो भी पसंद है वो ज्वेलरी में ले लो या फिर अपने जवाई के लिए तिलक में ले लो। तो वाकई एक बेटी का पिता होना बहुत सौभाग्य की बात है और गर्व की बात है। और एक बेटी के पिता के जितना जिगरा किसी में नहीं होता
कि वो अपनी पाल पोष के बेटी और दूसरे घर भेज देते हैं कन्यादान करके, और उसके लिए उससे बड़ा दिन नहीं होता खुशी का कि आज मैंने जो मतलब इतने उम्र भर जो मैंने कमाई करी और जो मैंने मेरी बेटी को संस्कार दिए वो काम आएंगे, और इस तरह से एक रिश्ता आगे बढ़ता है। और वाकई बहुत अच्छा दिन होता है एक बेटी के पिता के लिए। और यहाँ पर फ़िलहाल जैसे ही बारात आती है उसके बाद जब अंदर आते हैं तो जो मान सम्मान जो स्वागत किया जाता है सामने में दूल्हे का वो किया जा रहा है। तो आई रियली विश कि आपको मेरी आवाज़ समझ आ रही होगी जो भी मैंने व्यू किया है इस ब्लॉग में, और उम्मीद करती हूँ ब्लॉग पसंद आया होगा। नेक्स्ट ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा कि पडले में क्या क्या गया और वरमाला हुई, फिर फेरे हुए, तो ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना ब्लॉग कैसा लगा। टेक केयर, बाय बाय, खमा गणेशा हुकुम, और आप सभी स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और ऐसे ही ब्लॉग देखते रहिए।